के नए मायार कायम हो रहे हैं, इखलाकी पस्तगी हो या वो कोई कानूनी हो, जिसमें कि ऐसे ऐसे केसेस बनाए गए हैं जिसका कि अब मतलब है कि इद्दत केस बनाना शर्मनाक है। मुझे बहैसियत पीटीआई नहीं, बहैसियत पाकिस्तानी शर्म आती है कि हम किस सतह पे पहुंच गए हैं। तो ये इससे मज़ीद बिगाड़ पैदा हो रहा है, इससे माशरा मज़ीद मुंतशिर हो रहा है। एक तनाव की जो कैफियत है, जो कि महंगाई और बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, उठाना बिठाना, ये पूरी जो कौम की नफ्सियात है उस पर असरानंदाज होती है। और कितनी खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियाँ, आज भी अखबार में मैंने खबर पढ़ी जिसमें कि एक शख्स ने बिजली का बिल की वजह से खुदकुशी कर ली है। तो ये तो इस तरह का निज़ाम नहीं चल सकता। देखें जी, ये एक मुल्क है, इसके कोई किसी ज़ाब्ते के तहत, किसी कानून के तहत, किसी एक तरतीब के तहत मुल्क चलते हैं, और उसमें अगर ये है कि अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल आ जाए तो फिर तो कोई भी शख्स अपने आप को महफूज नहीं समझता, और अगर महफूज नहीं समझेगा तो माशरे में एक तनाव होगा, और माशरे में हर एक उसकी जो वो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी अफेक्ट होगी, और जिस तरह के स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लोगों ने रोटी तो कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन जब आप ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं जिसमें कि लोगों को हलाल की रोज़ी बनाने की जो 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 कमा रहे हैं, या वो बिजनेसेस जो कि छोटी मोटी कर अपनी दाल रोटी के लिए काम करते हैं, उनका तो आपने बिल्कुल गला घोंट दिया है। ऐसी सूरत हाल ये सबसे बड़ा टॉक्सिक मिक्स है, क्योंकि इस वक्त आइनी बहरान है, इस वक्त कानूनी बहरान है, इस वक्त महंगाई का बहरान है, इस वक्त सबसे बड़ी बात लेजिटिमेसी की बहरान है कि वो हुकूमत जिसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी, वो ज़ाहिर है कुछ उसके किसी भी इक़दामात में वो क़ुव्वत नहीं होगी, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो अब ऐसा हालात में तो हमें तो ये मुल्क अजीज़ है, हमें कोई किसी उससे हर चीज़ से बालातर होके, पार्टी वाबस्तगी से भी बालातर होके, हम एज़ अ पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि जिस तरफ ये मुल्क जा रहा है, तो इसमें तो खुदा न खास्ता हमें कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। और आप सारे नौजवान जो हैं, आप तो और भी ज़्यादा परेशान होंगे, बिकॉज़ आपको अपना मुस्तकबिल कुछ नहीं नज़र आ रहा, कोई प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए होश के नाखुन लें, ये सारी जो सियासी जो विक्टिमाइजेशन है, ये जो परसिक्यूशन है, इसको ख़त्म करें। एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें कि लोग सही तरीके से अपने जहन को कोई सुकून दें, अपने कारोबारी ज़िंदगी में मुब्तला हों, पार्लियामेंट अपना काम करे, अदालतें अपना काम करें, और हुकूमत वो हो जो जिसको कि अवाम ने मुंतखब किया हो। ये नहीं हो कि उनको मसनूई तौर पर लाया गया हो, क्योंकि उनकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं है, उनमें कोई अखलाकी क़ुव्वत नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, और हम यही समझते हैं कि सबको मिल के एक ऐसा लाए अमल बनाना चाहिए कि भाई मुल्क को बचाना है। इस वक्त बात मुल्क पे, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। ये महंगाई, ये जो हमारे कुर्रम में हो रहा है, हमारे बलूचिस्तान में हो रहा है, हमारे और जगहों पे हो रहा है, ये चीज़ें जो है तो ये बड़े ख़तरनाक इंडिकेटर्स हैं। अच्छा, अगर हुकूमत आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की कोशिश करे तो आपकी जमात का क्या स्टांस होगा? देखें, ये तो बहुत ही कबल अज़ वक्त बात है। अभी तो मेरा ख्याल है कि मंझधार में है इस वक्त जो है, तो इस किस्म की बात पे ना हमने सोचा है और ना इस वक्त ये बात रेलेवेंट है। जो रेलेवेंट बात है वो ये है, मुल्क है, पाकिस्तान है, और वो उसमें इस वक्त वो हचकोले खा रहा है। हमारी जो डेट है, हमारा जो कर्जा है, जिसमें हमारे ये 2 फाइनेंस मिनिस्टर और वो पावर वाले गए थे, उनकी भी कोई मुझे तसल्ली बख्श ना बॉडी लैंग्वेज रह गई है, ना वो आके कुछ उन्होंने कोई क्लियरली बताया है कि जो हमारे कर्ज़े हैं, जो कि उसकी रीप्रोफाइलिंग की बात कर रहे हैं, आया उस पर क्या हिकमत अमली है, और हम कैसे ये जो 27 अरब डॉलर जो कि कहे गए हैं कि हमने पे करने हैं, तो ये कैसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा कि आप मुल्क को भेज दें, ऐसे हालात में रखें जिसमें कि ना कारोबार हो, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, ना और कोई एक पुरअमन हालात हों। उस सूरत हाल में हम कैसे अपने वो करेंगे? ये कहने को तो बड़ा आसान है कि जी हम 60 अरब कर देंगे, कभी कोई 100 अरब की बात करता था, एक पैसा भी नहीं हुआ। तो हमें ये तो अब आवाम की उसकी बात है, सर्वाइवल की बात है। तो इसलिए ये कोई सिर्फ सियासी वो बात नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके हुकूक के लिए लड़ रही है, और यही हमारा एम है किसी भी सियासी पार्टी का, कि वो अपने ज़ाती मफादात, जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी लीडरशिप ने हमेशा अपनी ज़ाती मफादात को तरजीह दी है, और अवाम को उन्होंने पीछे रखा है। इसी वजह से कि पिछली मेजॉरिटी अगर आप देख लें, गैर सियासी तौर पे भी आप देख लें कि कितना अरसा हुकूमतों में ये लोग रहे हैं,
پاکستان تحریک انصاف کتنا عرصہ حکومت میں رہی ہے، اس میں آپ 2 سال کووڈ کو بھی شامل کر لیں، اس کے باوجود جو ہماری کارکردگی تھی وہ شاندار تھی.